नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट सवाल है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्लांट नीम ट्रीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नीम के पेड़ लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो नीम का पेड़, जो कि आपको पता होगा, ये आयुर्वेदिक ट्रीज होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मेडिसिनल प्लांट की तरह। ठीक है, तो ये जो स्कीम है बिहार सरकार का, इसका नाम है नीम हकीम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which species of rice has received the national certification has been developed by डॉक्टर प्रकाश सिंह। तो चावल की किस प्रजाति को राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुआ है, इसे डॉक्टर प्रकाश सिंह द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, ये जो डॉक्टर प्रकाश सिंह हैं, ये यंग साइंटिस्ट हैं डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिट है एग्रीकल्चर यानी कृषि यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। ठीक है, सबौर एक प्लेस है जो आपको बिहार के भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, तो भागलपुर में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर है, जिसका एक यूनिट है डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ के यंग साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, जिन्होंने डेवलप किया है चावल की इस प्रजाति को। ठीक है, जिसको नेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ये कौन सा प्रजाति है? हीरा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो स्पीसीज़ है चावल का हीरा, इसको काफ़ी सारे स्टेट्स में अब उगाए जाएंगे। बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में भी उगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश ने किया? तो ये कौन सा देश है? डेनमार्क। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। डेनमार्क का कैपिटल है कोपनहेगन। यहीं पे ये समिट हुआ है, इंडिया नॉर्डिक समिट। और इसमें आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ पे, और बाकी के जो भी देश हैं उन सब के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हाजिर हुए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे नॉर्डिक समिट क्या है, तो किसे कहा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल है नॉर्डिक कंट्रीज़ में? तो 5 कंट्री का ये ग्रुप है नॉर्डिक कंट्री। और एक तरह से नॉर्डिक रीजन आप कह सकते हो कि उस पूरे रीजन को नॉर्डिक कहते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है? एक तो आपका डेनमार्क हो गई, जो जहाँ पे ये इंडिया नॉर्डिक समिट होस्ट किया गया। फिर है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये सारे कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट थे, यानी कि किसी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, इन लोगों ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। और देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो ये वो कंट्रीज़ का ग्रुप है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये सब उन कंट्री हैं जो आपको जो ज़्यादातर इंडेक्स जो आते हैं उसमें टॉप में यही लोग रहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि वेल डेवलप्ड ये कंट्रीज़ हैं, और इनके साथ पार्टनरशिप ऑब्वियसली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। और तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने विज़िट किया। एक तो उन्होंने डेनमार्क को विज़िट किया। ठीक है, डेनमार्क के बाद ये गए
एक तो जर्मनी थी, ठीक है, जर्मनी में गए प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर इन्होंने लास्टली विजिट किया फ्रांस को। फ्रांस में इलेक्शन हुआ जिसमें इमैनुअल मैक्रोन फिर से जीत गए, ठीक है। तो वहाँ भी उनका वार्म वेलकम हुआ फ्रांस में। और बाकी ये जो भी ये सब हेड ऑफ़ द स्टेट थे, इन लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात कहाँ पे की, तो डेनमार्क में इस इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले, ठीक है, ये चांसलर हैं जर्मनी के। फिर डेनमार्क के डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे इनका एयरपोर्ट पे रिसीव करने आई थी, ठीक है, ये थी फ्रेडरिक्सन नाम था उनका, ठीक है। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, सना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका में। और थर्ड जो यूनिवर्सिटी रही या इस रैंकिंग में वो रहा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। और ये जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगा कनाडा में। इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप 200 में तो नहीं आ पाई, बट हाँ टॉप 300 में इंडिया की 7-8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं तरुण कपूर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? मिडवाइफ या फिर आप नर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हर साल यानी जो भी मिडवाइफ हैं यानी जो नर्सेस हैं उनके वर्क को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। कब ऑब्ज़र्व करते हैं? हर साल 5 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2022 का थीम क्या रहा? 100 years ऑफ प्रोग्रेस। ये 2022 का थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ का। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022। तो IWF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। ये हैं हर्षद शरद गरुड़, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? हेराक्लियन में किया गया था। और हेराक्लियन आप ये जगह ये प्लेस आपको कहाँ मिलेगा? तो एक कंट्री है ग्रीस, यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, बल्कि जो अस्थमा है वर्ल्ड अस्थमा डे ये हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है
फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई महीने में जो पहला मंगलवार होगा उसी दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस बार पहला मंगलवार कब पड़ा मई में? तो 3 मई को, ठीक है, 3 मई 2022 को पड़ा पहला मंगलवार मई का। और देखिए, अस्थमा एक सांसों की बीमारी है। इसमें सांसों मतलब कि सांस को लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है, कफ वगैरह ज़्यादा वो हो जाता है। और ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड अस्थमा मतलब कि अस्थमा को फट से मेडिसिन लिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं रहता है। जिसको हो जाता है या किसी किसी को बचपन से ही रहता है, किसी किसी को वो हेरिडेटरी तौर पर भी ये मिलता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली रहता है। हाँ, कुछ चीज़ों को परहेज़ करके, कुछ चीज़ों को सही रख के बस उसको मेंटेन किया जा सकता है अस्थमा को, ठीक है। अच्छा, थीम भी इसका है इस साल का, क्या थीम रहा? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं, जो रह चुके हैं नेपाल के फॉर्मर एम्बेसडर, ठीक है। तो ये हो गए विनय मोहन क्वात्रा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इसके पहले कौन थे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फर्स्ट केरला ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो पहला केरल ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है? तो रिसेंटली यूनेस्को ने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। एक गार्डन है, ठीक है, लैंडस्केप गार्डन है जिसका नाम है सिटियो बर्ले मार्क्स, ठीक है। सिटियो बर्ले मार्क्स उस गार्डन का एक्चुअली आर्किटेक्ट था, तो इसी के नाम पर ये गार्डन रखा गया है। आर्किटेक्ट था सिटियो बर्ले मार्क्स। तो ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सिटियो ये जो बर्ले मार्क्स है, ठीक है, बर्ले मार्क्स एक ब्राज़ीलियन लैंडस्केप आर्किटेक्चर था, तो उसी ने इस गार्डन को डिज़ाइन किया था, तो उसके नाम पर ये रखा गया है। और इसके साथ ही जो ब्राज़ील है उसका ये 23rd साइट है, 3rd लोकेशन साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो। आपने सुना होगा, इसमें ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में ही आपको ये वाला गार्डन मिलेगा। नेक्स्ट है, मेगा हेल्थ फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में मेगा हेल्थ फेस्टिवल की शुरुआत करी गई है? तो ये है यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है? तो ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्या कि तमिलिसाई सौंदरराजन तो तेलंगाना की गवर्नर हैं। जी हाँ, तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर भी हैं, राज्यपाल भी हैं, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं किसके? पुदुचेरी के, ठीक है।
और पुदुचेरी ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होंगे। कौन हैं चीफ मिनिस्टर? एन रंगास्वामी। दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी है? तो दूसरा ऑब्वियसली हमारे कैपिटल सिटी दिल्ली है, ठीक है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, और एक पुदुचेरी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। बाकी जो भी यूनियन टेरिटरी है हमारा वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, चारों अलग अलग आपको मिलेंगे। एक तो खुद पुदुचेरी, ठीक है, खुद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका ऑब्वियसली अगर पुदुचेरी पूरा एक तरह से कह सकते हैं, या फिर इसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पौंडीचेरी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इसका एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा माहे, फिर एक है यानम और कराईकल, ठीक है। तो ये 4 ज़िले से पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी पूरा कंप्लीट बनता है। और चारों आपको अलग अलग जगह दिखेंगे। माहे आपको दिखेगा यहाँ पे कर्नाटका के पास आपको दिखेगा, यानम कराईकल आपको चेन्नई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास दिखेगा, ठीक है। तो पुदुचेरी में ही एक बीच मिलेगा जिसको रॉक बीच कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो मेगा हेल्थ फेस्टिवल है ना, ये यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।